स्वागत है आपका प्यारे विद्यार्थियों प्रश्नावली 12.2 के दूसरे सवाल में। यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि इसमें अगर जब तक पाई का मान ना कहा जाए तो ना बताया गया हो तो 22/7 ले सकते हैं आप। तो एनसीईआरटी का ये 2026 में 10वीं कक्षा का दूसरा सवाल है, प्रश्नावली 12.2। तो इसमें दूसरे सवाल में क्या कहा गया है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक रिचेल लड़का है जो एक पतली एल्यूमिनियम की शीट से उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। उससे बोला गया है कि वो एल्यूमिनियम का इस प्रकार से वो बनाना है तुम्हें मॉडल, जिसमें बेलन के आकार का हो और जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों, और इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने ये सब पढ़ लिया। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक बेलन आकार हम बना लेते हैं, और इसमें क्या कहा गया, उसने बेलन के ऊपर उसने बताया कि एक बेलन आकार है, उसके ऊपर उसने एल्यूमिनियम का बेलन आकार उसने वो बनाना है, उसके दोनों ओर शंकु है, शंकु बनाने हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये बेलन हम इस प्रकार से ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ 12 मीटर का बताया इसने, तो यहाँ से इस प्रकार से हम इसका चित्र बनाएंगे। यहाँ से यहाँ एक शंकु इधर लगा दो, और ये शंकुनुमा हो गया, यहाँ पे इस तरह से टिप टोपी लग जाती है, और एक शंकु यहाँ पर है, और इसका व्यास कह रहा है ये यहाँ से यहाँ तक का इस प्रकार से शंकु है, और एक तरफ से इसने व्यास भी बताया है। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसका इस प्रकार से एक ट्रायंगल नुमा ये शंकु दो लगे हुए हैं इसमें। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की जो वह है, इसकी लंबाई जो है, लगे होने के बाद इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। ये समझ लिया आपने सबसे पहले शंकु में। उसके बाद इसका व्यास बता रहा है, और जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई यानी यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक की ऊंचाई जो बता रहा है, तो वो बता रहा है कितनी, वो है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई। और यहाँ से यहाँ तक हम समझ गए कि इसका जो व्यास है, व्यास डी, यानी ये पॉइंट जो पूरा है, डी बराबर है हमारे पास, डी है 3 सेंटीमीटर, यानी ये पॉइंट जो यहाँ से यहाँ तक कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी वो है, ये डी, दोनों का ही डी इतना ही है सेम, इसकी की जाए बात। और यहाँ से यहाँ तक की जो यहाँ पर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई। अब बीच में जो बेलन बचा है, यहाँ पर हमारे पास ये बेलन बचा है, बेलन की कुल ऊंचाई कितनी होगी, क्योंकि इसे हमें सूत्र में चाहिए। तो क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई के लिए भी हम बड़े एच का इस्तेमाल कर लेते हैं। बड़े एच के बराबर करके 12 में से अगर ये दोनों को शंकु की ऊंचाई को घटा दें तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। यानी ये जो साइड में लंबाई आ रही है इसको घटा दो तो टोटल बेलन की ऊंचाई निकाल सकते हैं। 12 में से 2 + 2 करके इसको घटा देंगे तो 4 बराबर कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर हमारे पास ये बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास प्राप्त होगी कितनी, 8 सेंटीमीटर। इतना समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से त्रिज्या हमारे पास क्या होगी, जब डी इतना है तो आर बराबर क्या होगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, त्रिज्या भी यहाँ से पता लग जाएगी। तो आर बराबर हमारे पास 3/2 प्राप्त होगी। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, इसको हल चित्र के माध्यम से समझ लिया, चित्र के माध्यम से इतना समझ लिया। ये समझ में आ गया तो समझ लो कि आपको पूरा सवाल समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास दिया हुआ क्या है। तो लिखेंगे दिया है, रिचेल बना रहा है ना इसको, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो विद्यार्थी है,
और वो एल्यूमिनियम से ऐसा मॉडल बना रहा है जिसमें एक बेलनाकार हो और जिसके और दोनों ओर शंकु जुड़े हों। और इसका व्यास भी इसने बता दिया 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने आपको बताया व्यास 3 सेंटीमीटर। इसे हम लाल रंग से कवर कर लेते हैं। जो ये व्यास की बात कर रहा है, तो व्यास इसका बता रहा है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर हमने व्यास ले लिया है। अब आगे बात कर लेते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो हल रखेंगे सबसे पहले। हल में हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया है हमें क्या निकालना है। आंतरिक भूमि बराबर हो आयतन ज्ञात करना है। इसके अंदर जो भी मतलब रचेल द्वारा बनाए गए एक मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें ये जो दोनों शंकु हैं और बेलन को का जो आयतन है आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास हवा का आयतन आ जाएगा। तो सिंपली समझना है, जब दो शंकु हैं और एक हमारे पास बेलन है तो इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा हवा का आयतन जो इसके अंदर हवा भरी हुई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास दिया है, क्या दिया है हमारे पास दिया है शंकु व बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर, दोनों का व्यास सेम है और त्रिज्या भी सेम होगी। तो इसलिए शंकु व बेलन का व्यास बोले तो डी बराबर कितना होता है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हो गया। तो इसलिए त्रिज्या क्या होगी दोनों की, त्रिज्या बराबर होगी दोनों की। शंकु व बेलन की त्रिज्या बराबर आर बराबर होगी हमारे पास 3/2 सेंटीमीटर। और हमारे पास पाई की वैल्यू इसने नहीं बताई गई, लेनी है नहीं लेनी है, तो हमें पाई की वैल्यू रखेंगे। तो पाई का मान इसमें हमारे पास 22/7 रहेगा, क्योंकि हमें रखना है, क्योंकि इसमें पाई के पदों में नहीं व्यक्त करना है। 22/7 लेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 22/7 की भी। और हमारे पास क्या कितनी लंबाई का वो देखा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अब उसके हिसाब से हम हाइट निकाल लेंगे। तो शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई जो है, दोनों जुड़े दो शंकु इस प्रकार जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। पूरा मॉडल जो है उसके हिसाब से शंकु की ऊंचाई तो हमारे पास ऑलरेडी आ गई है। हमारे पास शंकु की ऊंचाई अगर हम देख रहे हैं तो टोटल ऊंचाई तो 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु दोनों ओर के शंकु जोड़ने के बाद हमारे पास ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर आ रही है। लेकिन हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, उसकी हमें ज्ञात करनी है बेलन की ऊंचाई। तो लिखेंगे शंकु जुड़े हुए हैं जिसकी और इसकी लंबाई से जो मतलब ये बनाया गया है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रिचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखेंगे, इसलिए जो बेलनाकार भाग है, इससे बेलन के आकार को जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, तो लिखेंगे इसलिए दोनों शंकु की ऊंचाई हमारे पास हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। लिखेंगे इसलिए जिसमें दो शंकु जोड़े गए हैं, तो इसलिए दोनों शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 करके दोनों शंकु की ऊंचाई करके हमारे पास आ जाएगी 2 + 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर तो ये आ गई दोनों शंकुओं की ऊंचाई। लेकिन हमें इस बेलन वाले आकार के आयतन निकालना है, तो हमें बेलन के सूत्र के अनुसार बेलन की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसको हम बड़े एच से डिनोट कर देते हैं कि ऊंचाई ऐसे लिख देते हैं, तो डबल एच के हिसाब से। तो ये होगी 12-4। अगर हम इसको इन दोनों साइड से घटा देंगे तो हमारे पास बेलनाकार की ऊंचाई आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। तो ये सब समझने के बाद हमारे पास प्रश्न अनुसार क्या आता है। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्न अनुसार
पहले तो आप चित्र समझ लीजिए, चित्र आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको आधा सवाल आपका क्लियर हो गया। प्रश्न अनुसार क्या है, तो हमें क्या निकालना है, इसके अंदर जो भरी हुई हवा का वो निकालना है आयतन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ठोस का आयतन निकालना है, जो ठोस में भरी हुई हवा का आयतन। तो अंतरिक्ष हवा का आयतन, तो लिखेंगे ठोस में, आप ये भी लिख सकते हैं ठोस का आयतन या ठोस में हवा का आयतन, हवा का आयतन। ठोस में हवा का आयतन होगा हमारे पास, निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा बराबर बेलन का आयतन बेलन का आयतन, जो बेलन वाला भाग है, प्लस आयतन, और प्लस दो शंकुओं का आयतन, दो जुड़े हुए शंकुओं का आयतन, दो शंकुओं का आयतन, दो शंकुओं का आयतन, इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे आगे बढ़ने पर, जो बेलन के आयतन का फॉर्मूला है वो लगा देते हैं। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। इसमें डबल बड़ा एच ले लेते हैं, क्योंकि शंकु के आयतन में भी एच की आवश्यकता है तिर्यक ऊंचाई के लिए, तो इसमें डबल बड़ा एच कर लेते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला आपको आसान करने के लिए, चाहे आप छोटा एच भी लिख सकते हैं। तो प्लस दो गुणा शंकुओं का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/3 गुणा में होता है 2 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला भी सेम ही आता है, इसलिए हमने इसमें जब बेलन के आयतन का फॉर्मूला लिखा और इसमें हमने डिफरेंट कर दिया। तो पाई आर स्क्वायर एच इसका होता है, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि बेलन जो है शंकु का 1/3 हिस्सा होता है अगर बेलनाकार भाग का। मैं पहले भी आप इससे पिछली प्रश्नावली में आपको बता चुका हूँ, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मान पुट कर देते हैं, पाई का मान हमें 22/7 रखना है, गुणा आर की वैल्यू मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ 3/2 है, तो 3/2 को 2 बार लिखेंगे, गुणा 3/2, और हाइट कितनी है बेलन की यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ घटा करके भी, जो अगर दोनों शंकुओं की ऊंचाई है हम घटा देंगे, इससे लंबाई घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी कुल बेलन की ऊंचाई या लंबाई। तो ये आ जाएगी हमारे पास, गुणा में हमारे पास होगी 8 लेकिन ये गुणा में है और इधर प्लस में ये है बीच में निशान। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं इसको भी इस तरह से भी, आप यहाँ पे लिख लो, गुणा में 8 लिख लिया आपने यहाँ पे, यानी गुणा में 8/1 होगा, और प्लस का निशान बीच में है, तो 2 गुणा में 1/3, और पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2 गुणा 7 में 3/2, और गुणा में ऊंचाई कितनी है हमारी, हाइट, शंकु की ऊंचाई जो है 2 है। तो ये सब लिख लो, और जो कटता है उसे काट दो, तो कटते हैं तो उन्हें काट देते हैं, 2 से क्या कटता है इसमें से, ये हमारा, या हम एक तरीका और अपना सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आप ये गुणा ना कर कर हम डायरेक्ट ही, हमारे पास जैसे फॉर्मूला आ रहा है, इन दोनों में जो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है इनमें से दोनों, इस फॉर्मूले में से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन में भी आसानी रहेगी। यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर में से कॉमन ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर दोनों में। तो यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, एच बच गया, प्लस में 2 गुणा 1/3 और छोटा एच बच गया यहाँ पे गुणा में। तो ये आ गई वैल्यू। अब इसमें अगर हम मान पुट कर देंगे तो बहुत आसानी से सवाल हमारा हल हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा।
वो मान आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कर दिया था गलती से, लेकिन आप उसको ना करके आप डायरेक्टली ना पहले इसमें इसको कॉमन ले लें। कॉमन ले लेंगे तो आपके पास पाई की वैल्यू जो है 22/7 रख लें यहाँ पे। आर की वैल्यू 3/2 है, 2 बार गुणा है। और ब्रैकेट में 8 प्लस करके यहाँ पे 2 गुणा में इसमें कॉमन ले लिया हमने, तो एच की वैल्यू जो है गुणा 1/3 गुणा 2, इस प्रकार से आ गया ये। तो जो कटता है काट दो, 11 कट गया यहाँ पे, 11 3 33, 33 3 99, और 7 दूनी 14, 99/14 आ जाएगा यहाँ आगे बढ़ने पर। और ब्रैकेट में 8 प्लस यहाँ पे इनके आपस में गुणा करके देख लो, ये कितना आता है, 2 एकम 2, और ये भी गुणा में है 4, 4/3 यहाँ पे आ गया। तो इनके आगे एलसीएम ले लो, अगर इनमें एलसीएम आता है तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। इनमें से 99/14 को ऐसे आगे बढ़ते हुए 99/14 ऐसे लिख लेंगे, और इनका एलसीएम लेंगे, 3 आ गया, तो 3 अट्ठे 24, 3 का 3 इससे करेंगे तो प्लस 4 कैसे आ जाएगा, और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 99 गुणा 14 और गुणा में करके 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 28, 28/3 आ जाएगा। तो इनको आपस में कटता है काट लो, 14 दूनी 28, 2 पे गया, 3 से काट लो, 3 3 9, 3 3 9, 33 दूनी 66, तो 66 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। आयतन है तो क्यूब में आएगा, क्यूब 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर में होगा, ये होगा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थी आपको समझ में आया होगा। सवाल बहुत ही सिंपल था, बहुत आसान था, बस थोड़ा सा इसमें पाई को आपको कॉमन लेना था और आपने लिया, और आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।